नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को खुशहाल, प्रसन्न और आनंददायक बनाने का एक साधन है। आपके लव रिलेशन को मजबूत करने की एक व्यवस्था है। आपके रिलेशनशिप में आ रही हर तकलीफ को दूर करने का एक सीधा साधन है। हमारे यहाँ निरंतर 20 सालों से हम आपकी लव रिलेटेड समस्या का समाधान कर रहे हैं और आप उसमें लाभान्वित हो रहे हो। रोज लगातार बार बार हर बार कुछ अच्छा होने की वजह से हिम्मत है कि आपका हम कुछ काम बेहतर कर पा रहे हैं। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आपके अपने जीवन में अगर गांठ पड़ रही है, अगर आपके जीवन में कटुता आ रही है, अगर आपके जीवन में शत्रुता आ रही है, अगर आपके जीवन में दुख का पहाड़ टूट रहा है, अगर आपके अपने जीवन में कोई भी रिलेशन वो चाहे कोई भी हो, टिकता नहीं है, हर रिलेशन छूट जाता है, बार बार हर बार आपका दिल टूटता है और आपको कोई समझ नहीं पाता। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है, अगर आपके अपने जीवन में बहुत सारी अस्त व्यस्त चीजें होने के बाद पहली बार कहीं वास्तविक सिचुएशन में आपका दिल आया है, तो बस आज का दिन आपका है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सारी की सारी व्यवस्थाओं को कैसे संपादित करें और कैसे ठीक करें। जीवन में अनेकों दुख हैं, जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। उन सारी तकलीफों के बीच में जब एक और तकलीफ इंटर करती है जिसका नाम है दिल का दर्द, हृदय का, अंदर की आत्मा जब कचोटती है, आपको कुछ नहीं दिखता। सच मानो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना सब बेकार लगता है। ऐसे समय पर अपनों से बात करने का भी मन नहीं करता। एकांत और शायद कोई व्यक्ति अंदर की ओर जब प्रवेश करने की दशा में जाता है, वो शायद यही दशा होती है। एक वेदना है जिसका नाम विरह वेदना है। उस वेदना का कष्ट विश्व में कोई सह नहीं पाया। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, वो सब विरह वेदना में अपने आप को खो बैठे। वो जो थे वो नहीं रह पाए। कोई संन्यास्त हो गया, कोई गृहस्थ से जंगल चला गया, किसी ने कुछ कर लिया। जो थे वो नहीं रह गए। यानी आत्मीयता, स्वयमेता और जो आपकी अपनी निजता है उसको समाप्त कर बैठे। हम इसी कंडीशंस में जब होते हैं तो ऐसी कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है? एक ऐसी औषधि, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सॉल्यूशन आज आपके सामने साझा कर रहा हूं जो आपके अपने जीवन को त्वरित ठीक करेगा। आपने सुना होगा कि जब भी कोई बड़ा पूजा होता है, चाहे वो किसानों के घर हो, चाहे बड़े उच्च व्यापारी के घर में हो, तो उसमें ईख यानी गन्ने का प्रयोग जरूर किया जाता है किसी न किसी रूप में। चाहे गन्ने से बना हुआ गुड़, चाहे गन्ने से बनी हुई चीनी और चाहे साक्षात गन्ना, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलता। बिना चीनी, बिना गुड़ के, बिना गन्ने के प्रयोग से लाइफ चलना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके प्यार में चीनी कम हो, अगर आपके प्यार में मिठास कम हो रही हो, अगर आपके प्यार में खटास बढ़ रही हो, तो गन्ने का प्रयोग आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ कर सकता है। गन्ना अपने आप में बहुत पावरफुल वस्तु है। गन्ना सच माना जाए तो ये एक ऐसी खेती है जो एक बार लगाकर 3 बार, कई बार किसान लोग समझते हैं इस बात को, कई बार इस खेत में एक ही बार लगा करके उस खेती को ले पाते हैं। गन्ना एक ऐसा अद्भुत खेती है जिसका हर एक अंग किसी न किसी रूप में काम आता है, जिसकी जड़ में एक बार नहीं 3 बार चीजों को जन्म देने की क्षमता है। ऐसा कम वृक्षों में पाया जाता है, ऐसा कम फसलों में पाया जाता है कि आप बार बार काटते रहें और वो फिर से वैसा ही बन जाएगा। ऐसा कम फसलों में देखा गया है। गन्ने के साथ ऐसा होता है। गन्ने का अपना कोई बीज नहीं होता। गन्ने का कोई भी टुकड़ा डाल दिया जाता है, उससे फिर से गन्ना पैदा हो जाता है। गन्ने को रक्त बीज कहा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। गन्ने का कोई भी टुकड़ा दूसरा गन्ना बना देता है। यानी हर एक टुकड़े में एक एक गन्ने का या शायद कितने सारे गन्नों का बल और ताकत उसके अंदर छुपी हुई है।
गन्ने के अंदर जितनी मिठास है वहीं बीच बीच में गांठ भी है, हर मिठास के बाद एक गांठ और फिर मिठास। यानी शायद वो जीवन को दर्शाने की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि भाई जीवन में खटास मिठास उतार चढ़ाव अच्छा बुरा ये सब जीवन का एक बेसिक अंग है और इसे हम स्वीकार करते हैं। होलिका दहन में गन्ना के बगैर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर गन्ने के बगैर होलिका दहन नहीं किया जाता। गन्ना जब हो तो लोग होलिका में डालने जाते हैं। दीपावली में बड़े बड़े पर्वों की बात कर रहा हूं, होली दीपावली सबसे बड़े पर्व है हिंदुत्व के। हाँ, तो होली में बहुत सारी जगहों पे, हो सकता कहीं कहीं ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पे देखा गया है कि गन्ने के बगैर लोग होली को तापने नहीं जाते, होली का आंच लेने नहीं जाते। दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है, उसमें बिना गन्ने की पूजा कंप्लीट नहीं होती, ईख चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि शक्रात खंड खाद्यानि ददक्षिण घृतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, ऐसा बोलते हैं संस्कृत में कि ईख नैवेद्य का समुचित आहार है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी की कई सारी ऐसी आप तस्वीरें देखेंगे जिसमें पीछे गन्ने आपको दिखेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जिसमें गन्ना बहुत, महाराष्ट्र में, आसाम में, उड़ीसा में, कलकत्ता में, साउथ में, सब एक जगह पे, पूरी के पूरे हिंदुस्तान में गन्ने के बड़े सारे प्रयोग हैं। गन्ने को बहुत सारे पर्वों में सम्मिलित किया जाता है और हमारे निजी लाइफ में तो रोज ही गन्ने का प्रयोग होता है किसी न किसी रूप में। हाँ जी, अचार बनता है, उसमें गन्ने के रस से बना हुआ सिरका डालते हैं। हम रोज चाय पीते हैं, मीठा खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो गन्ने से बनी हुई चीनी और गुड़ है। तो गन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, कहने का सीधा संबंध। तो आज मैं उस महत्वपूर्ण वस्तु को आपके प्यार के साथ संलग्न करके दिखा रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली मेरा अपना ये मानना है, मेरी दृष्टि में गन्ने को प्यार के लिए बनाया गया है। गन्ने का जो जन्म है वो प्यार है, क्योंकि उसमें मिठास है, उसमें अपनापन है, उसमें खिंचाव है, उसमें एक आकर्षण है, उसमें एक ना, जब गन्ने को पकड़िएगा तो वो बाहर से भी चिपचिपा होता है। जब उसकी पत्तियां हटाई जाती ना तो उसको अगर आप पकड़ें तो भी आपका हाथ मीठा होने लगता है। अंदर बाहर सब तरफ से जो मीठा हो उसे गन्ना कहते हैं। तो प्यार शायद इसी चीज का नाम है जो अंदर बाहर सब तरफ से मीठा हो, वही प्रेम है। तो आज उस विषय को आपके साथ साझा कर रहा हूं। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जी बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए। जी आचार्य जी, मैं मोनिका बात कर रही हूँ हरियाणा से। हाँ मोनिका जी, बहुत स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 जून 1989। 1989। जी बहुत स्वागत है आपका। अपना टाइम बताएं। दोपहर के 2 बजे। ठीक है। जन्म आपका हरियाणा में कहाँ हुआ? हिसार में हुआ है। हिसार में, ठीक है जी। क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं काफी टाइम से कॉल कर रही थी आपको, लेकिन मैं कॉल नहीं लग रही थी। आपसे भी हमारी पहली बात हो चुकी है, हम जुड़े हुए हैं काफी सालों से आपसे। अच्छा, और आपके कारण ही जी आपके कारण ही मेरी बहन की शादी हो पाई है, जो काफी टाइम से नहीं हो पा रही थी। उसके लिए मुझे आपको बहुत थैंक यू बोलना था सर। बहुत बढ़िया। तो क्या अरेंज मैरिज हुई, उसकी लव मैरिज हुई? नहीं, उनकी लव मैरिज हुई है और बहुत ही अच्छे घर पे शादी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी। और आपसे बस ये विनती है कि मेरा भी उद्धार करें, मेरी भी हेल्प करिए आप। नहीं देखो, आपका 100% होगा, पर तुम्हारी ग्रह कुंडलियों के आधार पर अगर मैं कुछ बात कहूँ तो उसको आपको समझना होगा। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। आपके घर में हमारे द्वारा काम हुआ है, इसके लिए मैं सच में बहुत कृतार्थ हूँ आपका। मैं हर घर में चाहता हूँ कि मेरे कार्यक्रम से या मेरे उपायों से काम हो जाए। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता होगी, और ईश्वर की बहुत कृपा है कि बहुत बड़ी संख्या में, मैं पिछले 20 सालों में मुझे लगता है लाखों परिवारों में खुशियां पहुंची हैं। अभी कुछ महीने में YouTube में अनगिनत लोगों के काम हो रहे हैं। रोज एवरीडे हम
कार्यक्रम दे रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को देश विदेश में फायदा हो रहा है। मैं चाहता हूं ये हो, लेकिन इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रद्धा और विश्वास ये दो ऐसी चीजें हैं जो सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, पर ये बहुत बड़ी हैं। ये बहुत विशाल वस्तुएं हैं, ये बहुत विशाल धारणाएं हैं। इनका मंतव्य और इनका मंथन बहुत स्पेशल होना चाहिए। आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं। आपकी कुंडली कहती है कि आपके घर में दिक्कत है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपके घर में दिक्कत है, पैतृकता में दिक्कत है। जिस पेड़ का जड़ खराब हो, पूरी तरह से सड़ा हुआ हो या पूरी जड़ खत्म हो गई हो, उस पेड़ को रोक पाना, उस पेड़ को चलाना भगवत कृपा के बगैर संभव नहीं है। और ये भगवान का चमत्कार ही कुछ कर सकता है। और जो भी तुम्हारे घर में अच्छा हुआ है वो सच में किसी न किसी कृपा से ही हुआ, वो चाहे हमारी वजह से हुआ या भगवत कृपा से हुआ, जो भी कारण है उससे ही हुआ है। क्योंकि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, ना आर्थिक पोजीशन अच्छी दिखती है, ना आपस का तालमेल अच्छा दिखता है, ना ही आपस का रखरखाव ठीक दिखता है, ना ही आपका स्टेटस बहुत बढ़िया हो पा रहा है। जबकि आप एजुकेटेड हो, समझदार हो, बेहतरीन लड़की हो, सब कुछ अच्छा होने के बाद ना काम, ना व्यवस्था, ना पैसा, कई सारी चीजें दिक्कत में है, कई सारी प्रॉब्लम है। लाइफ में जो भी लोग आपके आए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम निकाला और आप बहुत अस्त व्यस्त रही हैं। आपका कार्मिक अकाउंट बहुत डैमेज रहा है पहले। ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व रहे जिनके साथ विवाह हो ही नहीं सकता था, जो पहले से ही मैरिड थे। तो ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो, इसके आप दोषी नहीं हो। इसके पीछे दोष है ग्रहों का, इसके पीछे दोष है ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव का जो तुम्हारे साथ चल रहा है। और इससे ज्यादा बुरा प्रभाव है तुम्हारे पैतृकता का। तुम्हारी अपनी बुआ लोगों ने मतलब लीक से हटकर विवाह किए होंगे। हिंदू अगर आप हो तो उसने मुस्लिम में शादी किया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आज की दिक्कत नहीं है, ये पीढ़ियों की दिक्कत है, पीछे से चला आ रहा है। मतलब आपके घर में लड़कियों के साथ तकलीफ है, लड़कों के साथ भी है, पर लड़कियों के साथ ज्यादा है, स्त्रियों के साथ ज्यादा तकलीफ है। और ये शुरुआत हुई तीसरी पीढ़ी से। तुम तीसरी पीढ़ी में खड़े हो, उससे पहले 2 पीढ़ियां उस चीज को भोग चुके हैं। और तुम्हारी बुआ लोगों के टाइम ये ठीक हो सकता था, पर उन लोगों ने भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, खूब अपनी मनमानी की, उसके बाद जहां जैसा मिला वैसा कर लिया। आज भी वो भोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश हो गए, उनका भी जीवन बहुत अच्छा नहीं है, पर एटलीस्ट तुम्हारे जीवन को और खराब करके चले गए। अब हो यूं रहा है कि ना तुम्हारा कुछ ठीक है ना उनका कुछ ठीक है, और तुम्हारे आगे का फ्यूचर बहुत अंधकार में दिखता है। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से बहुत लंबा समय खराब दिखता है। ये सच में गुरु कृपा है। आपको पता है कितने सालों से दिक्कतें चल रही हैं और कितनी सारी दिक्कतें थी तुम्हारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकती। आप कितने टाइम से हमारे उपाय वगैरह कर रहे हो? कुछ करते हो देख के कहीं से? हाँ आचार्य जी, हम उपाय कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि पिछले 5 सालों से तुम्हें किसी ने सुरक्षित कर रखा है, वरना इन 5 सालों में आपकी जो दुर्दशा होती, जो अव्यवस्था क्रिएट होती, आप सोच नहीं सकते हो आप किस कंडीशन में खड़े होते। क्या आप अपनी किसी भी बुआ जैसा बनना चाहोगे? किसी भी बुआ जैसा? नहीं आचार्य जी। ऐसी ही कंडीशन बन जाती थी। ये कृपा है 5 साल गुरु की, जिसने तुम्हारे वो 5 साल सुरक्षित निकाल दिए। आपको पता है जब तुम्हें कुछ नहीं मिलता ना, तो भी तुम्हें बहुत कुछ मिलता है। एटलीस्ट तुमने कुछ खोया नहीं ना। तुम घर में सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, धर्म कर रही हो, सत्कर्म कर रही हो और अपने आप को व्यवस्थित रख पा रही हो। मुश्किल है, टफ काम है, ये आसान नहीं है। 14 साल राम को बन जाना कोई बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन वही 14 सालों ने उनको भगवान बनाया, ये ध्यान रखना। बस तुम्हारा कुछ समय और रहता है, अभी कुछ टाइम है। कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो अभी 7 साल और है, तुम्हारा 12 साल का कर्मण है। लेकिन इसको क्योंकि तुम उपाय कर रही हो, तो मुझे लगता है कि एज सून एज पॉसिबल, जल्दी ही इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है कि संभावना है कि 2021 आएगी, उसका कैलकुलेशन वाइज नंबर 3 होता जो तुम्हारे लिए लकी है। मुझे लगता है उस वर्ष में तुम्हारे जीवन में नई पंखुड़ियां खुलेंगी, नए रहस्य उद्घाटन होंगे और कई सारी चीजें तुम्हारे साथ बेहतरीन होना प्रारंभ हो जाएंगी। अच्छा जी, मैं आपको एक स्पेशल उपाय व्हाट्सएप कर रहा हूं।
इसको बहुत विधि से, बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से करना। मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? जी जो तुम कर रही हो, इंतजार, जी किसी चीज का वेट, अच्छे समय का इंतजार करना, और वो इंतजार किसी के साथ बैठ के कट जाए ना, ये कृपा है। बहुत मुश्किल समय होता है, 5 मिनट नहीं कटता, तुमने 5 साल काट लिए, ये है कृपा तुम पे। आप ब्लेस्ड हो, इस बात पर गर्व करो, और ये उपाय बहुत श्रद्धा से करना, बड़े विश्वास से करना। अब सब ठीक होगा, और तुम्हें तो चिंता ही नहीं करनी, तुम्हारे घर में सब ठीक हुआ है। तुम खुद कह रही हो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन हमसे जुड़ी रही और उसका काम हुआ है। हाँ आचार्य जी बिल्कुल। अगर उसका काम हुआ तो उसका श्रद्धा विश्वास आपको पता होगा किस लेवल पे रहा है। वो मुझे कितना मानती रही और मेरी कितनी बातें मानती होगी, ये बात आपने देखी होगी। देखी है ना? जी बहुत मानती है आपको, वो भी बहुत मानती है। बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरी श्रद्धा विश्वास से काम करें, भगवान कृपा से आपका सब ठीक हो जाएगा। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विषय बहुत स्पेशल है। प्रेम एक्चुअली फीलिंग का नाम है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई प्रीवियस लाइफ मत बताना कभी अपने लवर को, प्रेमी को, कुछ भी पीछे की बात मत बता देना। कभी भी उस सच्चाई से रूबरू मत कराना। पैसों का लेन देन मत करना। ऐसा करने से चीजें खराब हो जाती हैं। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, डिप्रेस्ड होना, ऐसा करने से शुक्र खराब होता है और लव रिलेशन पूरी तरह से डैमेज होने लगता है। खुश रहने से, जल पीने से, अपना ध्यान रखने से, सुंदरता पर ध्यान रखने से, अपने आप को बेहतर रखने से आपकी लाइफ अच्छी होती है, आप बेहतर हो पाते हो। तो हम इन सारी की सारी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और स्पेशल बना सकते हैं। जब दिल टूटता है ना, कुछ नहीं दिखता। शारीरिक कोई पीड़ा हो, मानसिक कोई और कष्ट आ जाए, इंसान झेल जाता है। उसको शायद हम सहन कर पाते हैं, हम वो क्षमता प्राप्त कर पाते हैं ईश्वर से। पर दिल टूट जाए ना, आपके शरीर का कोई भी अंग आपके शरीर से अलग भी हो जाए ना, तो भी डॉक्टर आपको जिंदा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर से दिल अलग कर दिया जाए तो डॉक्टर भी आपको जिंदा नहीं रख सकता। हार्ट जिसका अटैक हुआ ना, उसकी लाइफ ब्रेक हो गई, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। तो हार्ट चीज ही वो है, दिल चीज ही वो है जिसके बाद कुछ नहीं बचता। वो अंत है, अनंत है, परमात्मा से मिलने की बात है। वहां प्रेम तो पूजा है ना, साधना है, अर्चना है भाई ये। हाँ देखो, प्यार है तो एक फीलिंग ही, इसमें कोई संदेह नहीं। प्यार को समझने वाले कम हो सकते हैं, पर प्यार सच्चा है नहीं ये नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे सच्चे प्रेमी हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। पर मैं निवेदन करता हूं, प्यार में किसी को दुख देना और तकलीफ देना या खुद लेना दोनों ही बुरी बातें हैं। आपको किसी जन्म में प्यार नहीं मिलेगा ऐसा करने पे। प्यार में जब कोई ब्लैकमेल करता है ना, या ब्लैकमेल होता है, इन दोनों ही कंडीशंस में आपके ग्रह खराब होते हैं और कई जन्मों का प्यार खराब कर लेते हो तुम। प्यार में जब हम अपने को या दूसरे को कष्ट देते हैं, अभी थोड़े दिन पहले कोई सज्जन बहुत अजीबोगरीब वीडियो मुझे भेज दी है, वो ब्लेड से कुछ लिख रहे थे। मैंने उनको बहुत डांटा, ऐसा करके तुमको क्या सिखाया जा रहा है? ये सिखाया ही नहीं हमने कभी। हम कहते हैं ये सब करने से तुम्हारा दुख बढ़ेगा, तुम्हारा प्यार और दूर होगा। इस जन्म में नहीं, कि तुम किसी जन्म में प्यार नहीं पाओगे अगर ऐसा करते हो तो। एक जन्म की बात नहीं करता मैं, और ये प्रत्यक्ष है, मेरे पास हजारों लाखों उदाहरण है ऐसे। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जिसने ऐसा किया हो और उसका प्यार उसको मिल गया हो। एक उदाहरण बता दीजिए। मैं आपको लाखों उदाहरण बता सकता हूं जिनको नहीं मिला। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान है। इस तरह की सारी चीजें तुम्हें बर्बाद करेंगी, अच्छी नहीं करेंगी। प्यार तो आबाद करने की चीज है। हाँ? अगर तुम अपने प्रेम को शादी तक पहुंचाना चाहते हो, अगर अपने प्रेम को एक आयाम देना चाहते हो, अगर अपने प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो बस
सावधान, आज का उपाय तुम्हारे लिए ही है। आज का उपाय जान लेते हैं, उससे पहले एक वॉइस मैसेज है वो ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मैं किरण बोल रही हूँ। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आपकी कृपा से मेरे सारे काम बन रहे हैं जो कितने सालों से रुके पड़े थे। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि वो मुझसे बात कर ले, लेकिन मेरे घर में बाकी सब कुछ भी ठीक हो रहा है। मेरे बच्चे आपस में बहुत लड़ते थे, अब कभी नहीं लड़ते, बहुत प्यार से रहने लगे हैं। बाकी सारे काम, मेरे सब काम जो रुके पड़े थे ना, सब ठीक हो रहे हैं आपकी कृपा से। बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन हो गए आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही, फ़ोन नहीं लग रहा। आप शायद आप बिजी होंगे, इसलिए मैंने ये वॉइस मैसेज भेज रही हूँ आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती कि कितना खुश हूँ मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपका सब ठीक करे और आपकी आगे की लाइफ भी अच्छी करे। तो सीधा उपाय की तरफ चलते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक गन्ना चाहिए जिसमें 7 गांठ होनी चाहिए। गांठ समझते हैं ना, बीच में जो टाइट वाला पोर्शन होता है उसको गांठ बोलते हैं। गांठ हमेशा तोड़ने की चीज है, या शायद उस चीज को जोड़ने की चीज है जो टूट गया है पूरी तरह से, तभी गांठ लगानी पड़ती। तो गन्ने के बीच में गांठ है इसलिए क्योंकि बहुत मिठास है बीच में। एक मिठास दूसरी मिठास की तरफ नहीं जा पा रही उस गांठ की वजह से। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। लाखों रुपए देकर के जो तुम्हारा काम नहीं होगा वो ये करके देगा। करिए, बहुत श्रद्धा से करना, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु का आदेश चाहिए इसमें, तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा काम। 7 गांठ वाला, 7 मतलब 7 गांठ का एक गन्ना चाहिए। और तुम्हें चाहिए ऊन चाहिए तुमको तुम्हारी राशि के अनुकूल, जो तुम्हारी राशि हो उसका जो रंग है। जैसे मेष राशि, मैं सारी बता देता हूँ फटाफट, है ना। मेष राशि लाल, वृष राशि सफेद, मिथुन हरी, कर्क फिर से सफेद, सिंह फिर से लाल, कन्या छठी राशि कन्या फिर से ग्रीन, तुला व्हाइट या पल व्हाइट ऐसे भी कह सकते हो। फिर वृश्चिक फिर से लाल, धनु पीला, मकर काला, कुंभ काला या नीला, और मीन फिर से पीला येलो। ये कलर की ऊन लेनी है अपनी राशि के हिसाब से। उस ऊन को पूरी तरह से गन्ने के ऊपर रैप कर देनी है और उस गन्ने को दोनों हाथों से पकड़ना है, अपने मस्तक पर, अपने हृदय पे, अपनी नाभि में और अपने घुटनों पे स्पर्श करना है। और ऐसा 3 बार करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। और अपने ऊपर से ऐसा करने के 3 बार उतार लीजिए और कहीं भी बहते हुए जल में, कुएं में, तालाब में या कैसी भी जगह अगर आप डाल दें। अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप कहीं वीराने में डाल सकते हैं या जमीन में दबा सकते हैं। देखो, जो उपाय जैसे होता वैसे ही करना पड़ेगा। आपके पास पानी नहीं है, जल नहीं है, ऐसी कोई चीज़, तो उसका अल्टरनेट यही हो सकता है कि आप जमीन में दबा दें। ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होता है, इमीडिएट लाभ होता है। पहले दिन से इसका फर्क देखा गया है और बहुत अद्भुत प्रयोग है। इतना ज्यादा चमत्कारी है, मैंने कितने सारे लोगों को बताया, आज तक कोई एक आदमी पलट के नहीं आया कि मेरा काम नहीं हुआ। एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, बहुत भरोसा चाहिए, तो ये उपाय काम करता है। इस उपाय को करना सिर्फ शुक्रवार के दिन है। शुक्र को प्रभावी करने का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन। बहुत प्रभावी उपाय है। और हाँ, इसको करना सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। सूर्य से इसकी दुश्मनी है। ऐसा करने से आपका जीवन बेहतर होगा। भगवान आपको खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, तुम्हारी हर तरीके की लाइफ ठीक करे, तुम्हें खूब प्रसन्न रखे, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, तुम्हारा हर कुछ बहुत अच्छा हो जाए। नमस्कार।